ओके चलिए फिर अब देखते हैं किस तरीके की मार्केट ओपनिंग आती है। वीरू थैंक यू। और ऑब्वियसली आयशर मोटर्स जिसके शानदार नंबर थे, लग रहा है कि स्टॉक ऑफ द मॉर्निंग होने वाला है। 3-3.5% ऊपर वो स्टॉक है इस समय। और कोटक कुछ बहुत ज़्यादा नहीं मूव कर रहा है क्योंकि शायद काफ़ी हद तक मार्केट में प्राइस था। प्लस ये 1950 से 2000 का जो लेवल है, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस रहा है कोटक के लिए, तो यहाँ पर थोड़ी रेजिस्टेंस ऑब्वियसली आएगी। लार्सन एंड ट्यूब्रो दोबारा आज शायद नीचे खुलने की तैयारी यहाँ पर, लेकिन अब बिग स्क्रीन पर चलते हैं और देखिए निफ्टी इस समय खुल रहा है करीब करीब 30 पॉइंट नीचे। मुझे लगा थोड़ा और नीचे आ जाएगा शायद ही। 18265 पर निफ्टी इस समय, 18259, 18253, बिल्कुल 18250। एसजीएक्स निफ्टी से अब थोड़ा अलाइन हो रहा है 18244। अब देखना आपको कि ये पहले सपोर्ट जोन में खुल रहा है एग्जैक्ट 18200 से 250। यहाँ पर अब स्टेबिलिटी चाहिए अगर आपको बिट्स एंड पीसेस में बाय करना है तो। बैंक निफ्टी खुल रहा है 43,400 पर, वो भी अभी थोड़ा दूर है पहले सपोर्ट जोन से, लेकिन इसको थोड़ा सा हम नोटिस करेंगे। निफ्टी आईटी करीब करीब 100-110 पॉइंट नीचे खुल रहा है। निफ्टी मिड कैप इंडेक्स में 0.1% की डिक्लाइन इस समय, और निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स आएगा आपकी स्क्रीन पर, वो हल्का सा ग्रीन में है और एडवांस डिक्लाइन इसीलिए पॉजिटिव है। 1087 एडवांसिंग स्टॉक्स हैं और 660 डिक्लाइनिंग स्टॉक्स हैं। बैंक निफ्टी में ऑलरेडी थोड़ी रिकवरी आ गई है। निफ्टी अभी भी वो 18,250 के लेवल के आसपास है। चलिए अब जरा बाकी के सेक्टोरल इंडिसेस लेकर आते हैं और ऑटो से शुरुआत करेंगे आज। ऑटोज में 0.7% की तेजी, ये मेनली आयशर मोटर्स का कमाल होगा। जो जिस तरीके का आयशर मोटर्स के नंबर्स आए थे उसकी वजह से निफ्टी ऑटो में शानदार तेजी। निफ्टी एफएमसीजी करीब करीब 0.2% नीचे। उसके अलावा कैपिटल गुड्स लेकर आइए। मेटल्स नीचे हैं करीब करीब 1-1.5%। मेटल्स में आज अच्छी खासी वीकनेस है। कैपिटल गुड्स इंटरेस्टिंग है क्योंकि एक तरफ लार्सन है, दूसरी तरफ सीमेंस है, उसका एक इम्पैक्ट देखने को मिलेगा आपको। निफ्टी आईटी में करीब करीब 0.5% की डिक्लाइन। निफ्टी अब स्टेबल कर रहा है उस जोन में, पहले सपोर्ट जोन में 18,200 से 250 के बीच में। फार्मा थोड़ा सा नीचे, और ये इस समय निफ्टी 50। चलिए सेक्टोरल इंडिसेस हो गए। हालांकि मिड कैप्स में रिकवरी शुरू हो गई है तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अब जरा निफ्टी का हीट मैप लेकर आते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग। पहले मैं लूजर से स्टार्ट करूंगा क्योंकि मार्केट डाउन है। जेएसडब्ल्यू स्टील 2.5% नीचे। डिवीज लैब्स कल भी नीचे था, आज फिर नीचे। बहुत इंटरेस्टिंग, करीब 2-2.25% का डिक्लाइन यहाँ पर। हिंडाल्को आज मेटल्स में अच्छी खासी वीकनेस। टाटा स्टील भी नीचे है। उसके अलावा आज आईटी में वीकनेस है। एचसीएल टेक और इन्फोसिस ये दोनों नीचे हैं। लार्सन एंड ट्यूब्रो कल की बड़ी डिक्लाइन के बाद तो कल काफ़ी ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप था यहाँ पर, आज फिर थोड़ी सी निराशा यहाँ पर। एचडीएफसी ट्विंस में थोड़ी सी डिक्लाइन इस समय। निफ्टी अब वापस आ गया वैसे 18,250 के ऊपर। ऊपर क्या देख लेते हैं, ऑब्वियसली आयशर मोटर सबसे ऊपर। शानदार नंबर्स के बाद स्टॉक अब 6% ऊपर। निफ्टी का बड़ा स्टॉक 6% ऊपर, और उसी ने ऑटो इंडेक्स को सहारा दिया। ऑब्वियसली हीरो मोटोकॉर्प में तेजी है। उसके अलावा ब्रिटानिया, टाटा मोटर्स, मारुति तो आज की पॉकेट ऑफ द डे। ऑटोज क्लियरली, और टाटा मोटर्स को तो नंबर्स भी आने हैं, उससे पहले थोड़ी सी बाइंग यहाँ पर। सिप्ला यहाँ पर बाइंग। महिंद्रा एंड महिंद्रा, कोल इंडिया, ये दो स्टॉक्स हैं जहाँ पर थोड़ी सी बाइंग। टाइटन यहाँ पर बाइंग, लेकिन नीचे क्लियरली अभी भी आज डिवीज और मेटल्स, और कुछ हद तक लार्सन एंड ट्यूब्रो, टेक्नोलॉजी स्टॉक्स और एचडीएफसी ट्विंस। 18,250 के ऊपर आते हुए बैंक निफ्टी ग्रीन में आने की तैयारी कर रहा है, और बोलते ही ग्रीन में आया 43,789। अब इस समय बैंक निफ्टी जा रहा है फर्स्ट रेजिस्टेंस जोन में। 43,533 टू 43,588 का वो जोन है, उसमें जाने की तैयारी हो रही है। वहाँ देखते हैं सस्टेन करेगा या नहीं। निफ्टी भी पहले सपोर्ट जोन में सपोर्ट लेकर अब थोड़ा सा बाउंस करता हुआ 18,262 पर। चलिए अब जरा रिजल्ट इम्पैक्ट ले आते हैं, उसके बाद वीरू के पास जाएंगे और जानेंगे एफएनओ में क्या इंटरेस्टिंग लग रहा है वहाँ पर। ये है नंबर्स का इम्पैक्ट। ऑब्वियसली आयशर मोटर्स स्टॉक ऑफ द डे 6% ऊपर। सीमेंस करीब 0.5% ऊपर। दीपक नाइट्राइट के नंबर्स खराब थे, 2.5% नीचे स्टॉक। जीएसपीएल फ्लैट है। इंटेलेक्ट डिज़ाइन अगेन ब्रॉडर स्पेस में मिड कैप आईटी में अच्छे खासे नंबर्स आ रहे हैं। 6.5% के गेंस यहाँ पर आपको दिखाई देंगे। उसके अलावा बाकी सब ग्रीन। मैंगलोर केमिकल्स, बीएससी लिमिटेड, जेंसार, जिलेट खराब मार्जिन के बावजूद जिलेट का स्टॉक ठीक ठाक कर रहा है इस समय आपकी स्क्रीन पर। तो निफ्टी इस समय 38 पॉइंट नीचे, अभी भी उस बेस जोन जो फर्स्ट सपोर्ट जोन है उसके आसपास है। लेकिन स्टोरी आज की फिर बैंक निफ्टी अब ग्रीन में और 43,500 के ऊपर। देखते हैं अब ये 43,533 से 588 का जोन निकलता है या नहीं, और उसके बाद जो बड़ा रेजिस्टेंस है 43,700 750 का। लेकिन वीरू एफएनओ में क्या इंटरेस्टिंग? जय अनुज, कहते हैं चक्के पे चक्का, चक्के पे गाड़ी, गाड़ी पर निकली अपनी सवारी। आज पूरी की पूरी सवारी जो है वो गाड़ी पे चल रही है अनुज। आयशर, उसके बाद आप देखिए आप बजाज ऑटो, इसमें तेजी। टाटा मोटर्स तेज, मारुति तेज, एमएनएम तेज, सारा का सारा ऑटो। याद रखिएगा निफ्टी ऑटो
इज एट ऑल टाइम हाई और लीड करता हुआ आयशर मोटर्स अर्निंग्स के बाद। स्ट्रॉन्ग मूव यहाँ पे, स्ट्रॉन्ग मूव। कोटक महिंद्रा बैंक बहुत बड़ा इंपैक्ट नहीं है, 0.5% ऊपर, लेकिन मैं ओआई के लिहाज से देखूं तो ओआई शुरुआत में जहां जहां ऐड हो रहा है, दैट्स आई थिंक आयशर मोटर्स, उसके बाद इंटेलेक्ट, जीएनएफसी 1.5% ऊपर, ग्लेनमार्क फार्मा में तेजी है, फार्मा स्पेस में लीड करता हुआ, डेल्टा कॉप कल प्रकाश सर ने क्लोजिंग में ट्रेड लिया भी था इसका, दैट्स डूइंग वेल, और समवदर मदरसुमी एसीसी में अच्छी तेजी है, एमसीएक्स और बलरामपुर चीनी कल क्लोजिंग में इसकी अर्निंग्स आई थी और बैकफुट पे है आज डिसाइसिवली जी एंटरटेनमेंट 5%, और इस 5% के डिप के साथ याद रखिएगा जी एंटरटेनमेंट इस वक्त मल्टी ईयर लो ट्रेजेक्ट्री पे है। सितंबर 2020 के बाद ये 170 180 जो क्लस्टर है ना, याद रखिएगा इसका लोवेस्ट क्लस्टर है, यानी सितंबर 2020 से अब तक के लोवेस्ट क्लस्टर पे ट्रेड करता हुआ जी। दिवीज लैब अर्निंग डिसअपॉइंटमेंट से अब तक निकल के बाहर नहीं आया, आज फिर स्लिप होता हुआ बिलो 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, और साथ ही साथ हिंडाल्को मेटल्स में अगर आप देखें आज काफ़ी पेन है। हिंडाल्को, जेएसडब्ल्यू स्टील, उसके बाद अगर आप सेल को देखें, हिंडाल्को को देखें, सब के सब ट्रेड कर रहे हैं डेलो पर। एक बार निफ्टी मेटल इंडेक्स लेके आइए, निफ्टी मेटल क्या कर रहा है, निफ्टी मेटल एट 5732, यस एक ज़माने बाद मतलब अप्रैल फर्स्ट वीक के बाद एक बार फिर से ऐसा हो रहा है कि निफ्टी मेटल सारे एवरेजेस के नीचे कोलैप्स हो गया है, सारे एवरेजेस के नीचे, तो मेटल्स में दिक्कत है। बट निफ्टी बैंक ने एक अटेम्प्ट लिया था करीब करीब 43,500 की ट्रैजेक्टरी को पार करने का, लेकिन कर नहीं पाया। बट लेट्स टेक पीएसयू बैंक्स, पीएसयू बैंक्स क्या कर रहे हैं, यहीं से दर्द शुरू हुआ था। एसबीआई ने आज इनिशियली इस शुरुआती 10 मिनटों में, 5 मिनटों में, 6 मिनटों में एक क्रिटिकल एवरेज को होल्ड किया है, एंड दैट्स आई थिंक 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, नहीं 100 डे माफ कीजिएगा, 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, अपने रिसेंट आई थिंक शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस को। और एक बार पूरा का पूरा बैंकिंग दिखा दीजिए जरा, पीएसयू बैंक, कैनरा बैंक और बीओबी, क्योंकि पिछले 3 दिन से ये पेन में रहे थे, आज ये थोड़ा ठीक ठाक करते हुए अंडर द लीडरशिप ऑफ आई थिंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। कैनरा बैंक बिल्कुल फ्लैट, लगभग 3-4% नीचे है, और एक बार बैंक ऑफ बड़ौदा 178.70। बट वही अनुज, इंडेक्स उसी रेंज में फिलहाल नजर आता हुआ, लेकिन हाँ मेटल्स में डैमेज, अनुज मेटल्स में डैमेज है, लेकिन जैसा आपने बोला चक्के पे चक्का, बिल्कुल आज क्लियरली वही प्ले हो रहा है। और उसमें एक और स्टॉक जोड़ देते हैं, संवर्धन मदरसन, मतलब ऑटोज और ऑटो एंसिलरीज में अच्छा बिल्डअप है, और संवर्धन अब काफ़ी इंटरेस्टिंग लेवल्स क्रॉस कर रहा है। उसके अलावा एक और स्टॉक जहाँ पर मेरी नज़र गई, ग्लेनमार्क फार्मा, यहाँ पर एक थोड़ा सा ब्रेकअवे गैप मुझे नज़र आ रहा है। और उसके अलावा मिड कैप आईटी में लगातार तेज़ी रही है, देखिए ग्लेनमार्क का चार्ट काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे। एलटीटीएस में इस समय एक आपको शानदार मूव दिखाई देगा। और उसके अलावा एक और स्टॉक डेल्टा कॉप लेकर आइए। कल क्लोजिंग में डेल्टा कॉप पिक किया गया था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है किसके द्वारा, गावा जी ने डेल्टा कॉप पिक किया था कल क्लोजिंग में, और 1.5% का इस समय गैप अप मिला आपको। तो अगर आपने कल वो ट्रेड ली होगी तो अच्छी खासी इस समय आपकी वो ग्रिप में होगी, और काफ़ी अच्छे इंटरेस्टिंग मूव्स यहाँ पर आ रहे हैं। हीरो मोटोकॉर्प ऑटोज़ में बाहर है आज, महिंद्रा एंड महिंद्रा ऑटो इंडेक्स एक बार फिर लेकर आइए जरा, निफ्टी ऑटो इंडेक्स, और एक आयशर का एक इम्पैक्ट सभी के सभी बाकी स्टॉक्स पर भी, शानदार तेज़ी निफ्टी ऑटो में इस समय। चलिए